बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे और लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 26 और जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग रिवीजन कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 की द ह्यूमन बॉडी। वर्कबुक पेज नंबर 8 to 9 प्लस बुक पेज नंबर 4 ये आज की आपकी डायरी है। सो स्टार्ट करते हैं। ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 8। विच वर्ड्स डू नॉट बिलोंग टू ईच लिस्ट, देयर मे बी मोर देन वन वर्ड। अब देखें यहाँ पे उन्होंने स्केलेटल सिस्टम दिया, उसके बाद उससे रिलेटेड जो है वो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और कुछ जो है वो उससे रिलेट नहीं करते। हम लोगों ने उन वर्ड्स को टिक करना है जो कि उनके साथ बिलोंग नहीं करते। स्केलेटल सिस्टम है तो स्कल, ऑब्वियस सी बात है, स्केलेटल सिस्टम है तो स्कल जो है वो इसी से बिलोंग करता है। आई जो है वो इससे बिलोंग नहीं करती, इसलिए आप लोगों ने इस पर टिक करना है। स्पाइन जो है, जो हमारे स्पाइन होती है वो भी इसी से स्केलेटल सिस्टम से ही बिलोंग करती है। लंग्स जो हैं वो इससे बिलोंग नहीं करते, इसलिए आपने इन पे टिक करना है। नी कैप, हील, ये सब कुछ जो है ये स्केलेटल सिस्टम ही होती है। स्केलेटल सिस्टम हमारा हड्डियों का ढांचा ही होता है ना, तो ये तमाम चीज़ें उसके साथ बिलोंग करती हैं, जबकि आई और लंग जो है वो बिलोंग नहीं करते, इसलिए आप लोगों ने इनको मार्क करना है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, नोज़, हाँ जी बिल्कुल रिस्पायरेटरी सिस्टम में ही ये आता है क्योंकि हम इसके थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। नर्व आगे आ जाता है। उसके बाद है हार्ट। नर्व जो है वो बिल्कुल भी रिस्पायरेटरी सिस्टम में इंक्लूड नहीं होती, ना ही हार्ट जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होता है। विंड पाइप और लंग जो है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं क्योंकि नोज़ के थ्रू जब एयर अंदर जाती है तो विंड पाइप के थ्रू वो फिर लंग्स में आगे से चली जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम आगे आ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें वेन आ जाती हैं क्योंकि वेन्स और आर्टरीज जो है वो हार्ट से हमारा ब्लड लेती हैं और फिर उसको पूरे बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करती हैं। ईयर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप लोगों ने इसको मार्क करना है। आर्टरी बिल्कुल है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वेन और आर्टरीज जो है ये हार्ट से ब्लड को लेती हैं और इसको फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। ब्लड वेसल्स जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। हार्ट भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, जबकि रिब्स जो है जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो इसका पार्ट नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, इससे बिलोंग नहीं करता। सॉरी फ्री क्लास, लिवर जो है वो इससे बिलोंग करता है। हिप जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते, इसलिए आपने इनको मार्क करना है। स्टमक करता है इसलिए इसको मार्क नहीं करेंगे। इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। ब्रेन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का उसी के साथ कोई लिंक नहीं होता, इसलिए आप लोगों ने इसको मार्क करना है। एक्टिविटी है आगे आपकी, ड्रिंक एंड स्वेलो दीज थिंग्स एंड फील द मूवमेंट इन योर फूड पाइप। वाटर और सेकंड क्या है, रोटी। अब उन्होंने आपको ये दो चीज़ें दी हैं और उन्होंने कहा कि इनको आप लोगों ने ड्रिंक का मतलब पीना और स्वेलो मतलब कि निगलना है, खाना है रोटी को, और पीना है साफ पानी को, और बताना है कि इनका जायका कैसा है। विच ऑफ दीज टू थिंग्स मूव स्मूथली, इनमें से कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो स्मूथली जो है वो मूव कर जाती है, तो वो क्या है, वाटर है। यानी पानी को हम पीते हैं तो वो आसानी से अंदर चला जाता है, जबकि रोटी को जब हम खाते हैं तो फिर उसको निकलने के लिए हमें थोड़ी सी फोर्स की भी ज़रूरत होती है। Why do you have to chew चपाती and other food to make them into small pieces? अब वो पूछ रहे हैं कि आप क्यों चपाती को, यानी जो रोटी होती है और दूसरी जो खाने होते हैं उनको आप लोग क्यों चबा कर खाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, चपाती इज़ हार्ड व्हेन वी च्यू इट इज़ इजीली स्वेलोड एंड डाइजेस्टेड। अब क्या कह रहे हैं कि चपाती जो रोटी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन जब हम लोग इसको चबाते हैं तो ये जो है वो आसानी से निगली जाती है और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती है। जर्नी ऑफ फूड है आगे, राशिद इज़ ईटिंग एन एप्पल, कैन यू ट्रेस द जर्नी ऑफ दिस एप्पल इन राशिद डाइजेस्टिव सिस्टम, असाइन नंबर टू शो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ फूड। अब यह कह रहे हैं कि ये जर्नी है फूड की, राशिद जो है वो एप्पल खा रहा है, तो हम लोगों ने बताना है कि सबसे पहले एप्पल जो है वो कहाँ जाता है और उसके बाद कहाँ कहाँ से घूम के जो है वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। सो देखिए, सबसे पहले जब एप्पल हम लोग खाएंगे, कोई भी राशिद अगर एप्पल खा रहे हैं तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे माउथ से जाएगा, ठीक है। सो नंबर 1 आप लोगों ने यहाँ पर राइट करना है क्योंकि वो हमारे मुंह में जा रहा है सबसे पहले। उसके बाद देखिए फूड पाइप, जैसे ही हम लोग उसको च्यू करेंगे तो जैसे ही वो गले से नीचे जाएगा तो वो सीधा कहाँ जाएगा, फूड पाइप के थ्रू नीचे हमारे पास स्टमक में आ जाएगा। फूड पाइप के थ्रू कहाँ पर आएगा, स्टमक में। उसके बाद स्टमक से जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। सो ये थी फूड जर्नी, इसको भी आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से करना है। उसके बाद ये देखें एक्टिविटी है, हाउ मैनी ब्रीथ्स डू यू टेक इन अ मिनट, व्हाट डज योर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, व्हाई डज इट इंक्रीज, स्टडी द टेबल बिलो। अब क्या कह रहे हैं कि
आप लोगों ने कितनी देर तक आप लोग जो है हाउ मैनी ब्रीथ्स डू यू टेक इन अ मिनट के 1 मिनट के अंदर आप लोग कितनी बार जो है वो सांस ले सकते हैं, और क्या आपका ब्रीथिंग रेट क्या होता है, क्या वो इंक्रीज़ करता है यानी ज़्यादा होता है, और वो क्यों इंक्रीज़ करता है, इसके लिए हम लोग इस टेबल को स्टडी करते हैं। देखिए एज न्यू बॉर्न्स है, एवरेज ब्रीथ्स पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट के अंदर 44 ब्रीथ्स होती हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं जो छोटे छोटे से, वो 44 टाइम्स जो है वो ब्रीथ करते हैं 1 मिनट के अंदर। इन्फेंट्स जो होते हैं वो 20 to 40 ब्रीथ्स करते हैं, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी से बड़े होते हैं। प्री स्कूल चिल्ड्रन 20 to 30 ब्रीथ्स करते हैं, ओल्डर चिल्ड्रन 16 to 25, और जो एडल्ट होते हैं जो बड़े होते हैं सबसे, वो कितना करते हैं 12 to 20 ब्रीथ्स करते हैं, यानी 12 से 20 तक जो है वो ब्रीथ करते हैं 1 मिनट के अंदर। टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन विद योर टीचर। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज द टेबल शो अस। ये टेबल हम लोग को क्या बता रहा है, ब्रीथिंग रेट इन डिफरेंट एजेस। ये टेबल हम लोग को क्या बता रहा है, हमें ब्रीथिंग रेट बता रहा है डिफरेंट एजेस के। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द टेबल। इस टेबल से हम लोगों ने क्या लर्न किया है, ब्रीथिंग रेट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एज। अब क्या हमने यहाँ से लर्न किया कि देखें ये देखें डिफरेंट एजेस हैं सबकी, और उन्हीं के मुताबिक यहाँ पर ब्रीथिंग रेट भी जो है वो सबका डिफरेंट है। तो यही हम लोग लर्न किया, ब्रीथिंग रेट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एजेस। कैन यू सी वेयर यू कम इन द टेबल। क्या आप देख सकते हैं कि आप लोग कहाँ पर आ रहे हैं टेबल के अंदर। तो आप लोग जो है वो स्कूल चिल्ड्रन हैं, तो प्री स्कूल चिल्ड्रन जो है वो यहाँ पर हैं आप लोग, और 20 to 30 टाइम आप लोग जो है 1 मिनट के अंदर ब्रीथ करते हैं। इज़ द इंफॉर्मेशन इन द टेबल करेक्ट, हाउ कैन यू प्रूव दिस। अब ये कह रहे हैं कि येस इट इज़ करेक्ट एंड इट इज़ प्रूव्ड बाय चेकिंग देयर ब्रीथिंग रेट। अब कैसे आप लोग इसको चेक, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, ये मैंने बिल्कुल चेक किया हुआ है। अब आप लोगों ने घर में यही एक्टिविटी करनी है, आप लोगों ने टाइम नोट कर लेना 1 मिनट का, और आपने देखना है कि उस टाइम पर आप लोग कितने टाइम जो है वो ब्रीथ करते हैं। व्हाट इज़ द ब्रीथिंग रेट ऑफ समवन हु हैज़ जस्ट एक्सरसाइज्ड। Is it the same as the rate while at start? No, it is not same. After exercise, it is increased. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, यानी हम लोग ज़ोर ज़ोर से जो है वो सांस लेना शुरू कर देते हैं। बुक पेज नंबर 4 है, ये साइंस का कॉन्सेप्ट चेक, यहाँ से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 1 क्या है, विच सेंस ऑर्गन और ऑर्गन्स वुड बी इन्वॉल्व इन सेंसिंग दीज चेंजेस। कौन सा हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है वो इन चीज़ों को सेंस करता है। वाइल यू आर स्लीपिंग देयर इज़ अ सडन चेंज इन टेम्परेचर। जब आप लोग सो रहे होते हैं तो आप लोगों के टेम्परेचर में एक अचानक वाला जो चेंज है वो आता है, तो वो कौन फील करता है, स्किन। वाइल सर्चिंग इन अ बैग फॉर अ बुक अ पिन प्रिक्स योर फिंगर। अब क्या कह रहे हैं कि अपने बैग में आप लोग अगर कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो एक सुई जो है वो आपकी उंगली पर आकर अगर चुभ जाती है तो वो किस चीज़ को फील होगी, आपकी स्किन को। While you are in your bedroom, someone comes through the front door of the house. जब आप लोग अपने बेडरूम में होते हैं तो someone comes through the front door of the house, तो कोई आपकी जो है घर के सामने से आ रहा है, तो ये कौन सी सेंस ऑर्गन हमारा इस तरह यूज़ हो रहा है, आई, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि कौन आ रहा है। Try to write a short sentence while keeping your eyes closed and covered with your other hand. What was the effect on your writing? अब क्या कह रहे हैं कि आपने एक हाथ जो है वो अपनी आंखों पर रखना है और दूसरे हाथ से आप लोगों ने लिखना है और बताना है कि आप लोग किस तरह से राइट कर पा रहे हैं। आई एम नॉट राइटिंग प्रॉपरली। ऑब्वियसली बात है, जब हम अपनी आंखों पर हाथ रखेंगे तो फिर हम लोग प्रॉपरली जो है वो राइट नहीं कर सकेंगे। सो 3 क्लास ये था आज का आपका लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।